अभिनेत्री भी हैं और जी आपको इस कोरोना काल में जो है पैरालाइज भी हुआ जी काम करते करते, जी तो आप पैरालाइज से कैसे निकली, लोगों को बताइए। जी। सबसे पहली चीज कि अभिनेत्री और बतौर नर्सिंग ऑफिसर, जैसे 7 महीने में सभी जानते हैं कि बीएमसी में काम किया मैंने, तो बीएमसी का बहुत सपोर्ट रहा मुझे। चंद्रशेखर शौर्य जी ने केईएम हॉस्पिटल में डॉक्टर नितिन डांगे के अंडर जो न्यूरोलॉजिस्ट है ट्रीटमेंट दिया। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मेरा भरोसा है। मैं आप सभी को कहूंगी कि अगर मैं इलाज करा सकती हूँ तो आप भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर बिलीव करिए, वहां से इलाज करा सकते हैं आप। केईएम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने मुझे बहुत ही बखूबी तरीके से दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किया। मैं खड़ी हूँ अपने पैरों पर आज। कुछ ही दिन पहले मुझे लास्ट मंथ पैरालाइज अटैक हुआ था, राइट साइड पैरालाइज। लेकिन ट्रीटमेंट के ऊपर जो होता है वो होता है आपकी इच्छा शक्ति। अगर आपको जीना है तो आपको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए खुद भी कोशिश करनी पड़ेगी। शायद आपको दर्द हो, शायद आपको एक्सरसाइज करने से डर लगे। कई पेशेंट पैरालाइज के बाद बहुत स्लो हो जाते हैं। तो मानसिक इच्छा शक्ति जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उस डर से निकले कि मैं फिर चल पाऊंगी या चल पाऊंगा, मैं फिर से वैसे ही नॉर्मल हो जाऊंगी। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सुनते आते हैं डर के आगे जीत है। इसीलिए आप कोशिश करते रहिए, खूब सारी एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए, डरिए मत, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, आपके हाथ में है। आपको बचपन में भी एक बार जी पैरालाइज हुआ था जी और फिर इसके बाद में आप अभिनेत्री बनी और जी फिर कोरोना काल आया, जी। मैं बचपन के में 12 साल की उम्र में मुझे पैरालाइज, फुल बॉडी पैरालाइज अटैक हुआ। एक बहुत बड़ी जंग, एक सफर तय करने के बाद, शायद कुछ 2 ढाई साल बाद मैं फिर से अपनी एजुकेशन कैरी ऑन कर पाई। 10th 12th ओपन से करने के बाद मैं नर्सिंग ऑफिसर बनी, लोगों को ये बताने के लिए कि अगर मैं खड़ी हो सकती हूँ तो आप भी खड़े हो सकते हैं। तो मैंने सफदरजंग से फिर नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स किया, क्योंकि मैं बचपन से एक शास्त्रीय संगीत और कथक डांसर और एक अभिनय में रही हूँ, थिएटर्स में रही हूँ। तो फिर मुझे अभिनय के क्षेत्र में आना ही था, मैं बॉम्बे आई। लेकिन जैसे ही कोविड और लॉकडाउन, अभिनेत्री से ज्यादा हूँ। कांचली रिलीज हुई थी मेरी फिल्म जो चल रही है ओटीटी में, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अभी जब अभिनय से जरूरी देश को मेरी जरूरत है बतौर नर्सिंग ऑफिसर, तो फिर मैंने अस्पतालों में, बाला साहेब ठाकरे अस्पताल जो कि जोगेश्वरी हाईवे पे स्थित है मुंबई में, वहाँ काम किया। 7 महीने आईसीयू वार्ड में ही काम किया है मैंने बतौर नर्सिंग ऑफिसर। और फिर कोविड से ग्रस्त हुई अक्टूबर में, उससे थोड़े से दिन रिकवर हुए हुए थे और मुझे पैरालाइज अटैक हुआ। राइट साइड फेस डेविएशन था, राइट साइड काम नहीं कर रही थी पूरी। आईसीयू में रही और आज आप सभी के सामने वापस खड़ी हूँ। लेकिन इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है, आप चाहें तो आप किसी भी तकलीफ से जीत सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि कोई डाइटिंग नहीं, आपको अच्छा हेल्दी खाना खाना है और एक्सरसाइज दिन में 4 बार फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज मैं करती हूँ, जिसमें गर्दन की एक्सरसाइज और हाथों की एक्सरसाइज, पैरों की, घुटनों की एक्सरसाइज और फीट की, पैरों की एक्सरसाइज, वो सभी होती है। क्योंकि शरीर बहुत स्लो हो गया था, खाना गटकने में बहुत टाइम लगना या हाथ पैर दर्द करना, चाल धीमी हो जाना, ये सारी चीजें। लेकिन ये एक्सरसाइज करने से ही आप नॉर्मल होंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत से पेशेंट हैं जो ऐसे ही जीवन भर रह जाते हैं। लेकिन ये आपके हाथ में है पूरी तरह से, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको एक्सरसाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसका एक ही फंडा है, जितनी मूवमेंट होगी आपके बॉडी पार्ट्स में, उतनी जल्दी आप बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। डरना नहीं है, सब ठीक हो सकता है। मल्होत्रा जी, और ये देखिए एक पैरालाइज से उभर कर अपने पैरों पर खड़ी हैं और बढ़िया खूबसूरत अभिनय भी कर रही हैं। और मैम आपकी कौन सी है? जी, मेरी फिल्म कांचली, जिसमें संजय मिश्रा जी हैं और ललित परिमू हैं और नरेश पाल सिंह चौहान है, राजस्थान के एक्टर हैं वो। ये फिल्म नेशनल अवार्ड में भी गई है। 7 फरवरी को पूरे इंडिया में, 7 फरवरी 2020 को ऑल ओवर इंडिया रिलीज हुई थी और 2 हफ्तों तक थिएटर्स में चली थी। और अभी ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चल रही है, अल्ट्रा मूवी पार्लर पे, आप देख सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।